हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिखा डिफेंस क्लासेस। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो सभी कंपटीशंस में पूछा जाता है और जनरल एग्ज़ाम में सभी में आता है। इसके साथ साथ ये एनडीए के एग्ज़ाम में भी इसका एक अच्छा रोल है। 4 to 5 क्वेश्चन उसमें आते हैं। वो टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कौन से क्वेश्चन को किस तरह से करना चाहिए, क्या इसके जनरल फार्मूले हैं और हमें किस तरह से इसको ट्रिक से करना चाहिए, फार्मूले को हमें किस तरह से अप्लाई करना है, ये सब मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले समांतर श्रेणी होती क्या है? समांतर श्रेणी को अगर मैं डिफाइन करूं तो सीधे सीधे एक लाइन में पता लगता है कि समांतर, समांतर मीन्स समान अंतर, जिसका दो पदों के बीच या जिस श्रेणी के जितने भी पद दे रखे सभी पदों के बीच एक समान अंतर होता है, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और डी से डिनोट करते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम उस सीरीज के लिए, इस सीक्वेंस के लिए समांतर श्रेणी बोलेंगे। अब समांतर श्रेणी किस टाइप की, मैं बोलना चाहूँ या लिखना चाहूँ तो क्या होगा मेरे पास? किसी श्रेणी के क्रमागत पदों के बीच समान अंतर। समान अंतर हो तो क्या होगी? वो समांतर श्रेणी होगी। या फिर इंग्लिश में बोलना चाहूं, इक्वल डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। दो पदों के बीच में, जो लगातार आने वाले क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर समान होता है, वहां पर क्या होता है? समांतर श्रेणी होती है। एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट 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 2 4 6 8 डॉट 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 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। या फिर हो सकता है 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट। यहां पर बोलना चाहिए मुझे, यहां पर जो डिफरेंस दे रखा है वन डिफरेंस है, इसमें भी वन डिफरेंस है, यहां पर भी वन डिफरेंस है, यहां पर भी वन डिफरेंस है। यहां देखेंगे तो हम टू का डिफरेंस है, यहां टू का डिफरेंस है, यहां पर भी टू का डिफरेंस है। सेम ऐसे यहां पर टू डिफरेंस, यहां पर भी टू डिफरेंस, यहां पर भी टू डिफरेंस और यहां पर भी टू डिफरेंस। नेक्स्ट एग्जांपल में थ्री डिफरेंस है, थ्री डिफरेंस, थ्री डिफरेंस। इससे ये पता लगता है कि हमारे पास जो भी सीरीज दे रखी है, जो श्रेणी दे रखी है, उसके क्रमागत पद, क्रमागत मीन्स लगातार आने वाले पदों के बीच में जो डिफरेंस है वो समान है, तो वो क्या है? समांतर श्रेणी है, जिसको हम एपी बोल रहे हैं। ठीक है, श्रेणी तो समझ में आ गया होगी समांतर श्रेणी है क्या। अब बात आती है कि समांतर श्रेणी तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं कि किस टाइप के, कितने टाइप के क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप है, वो होता है एनवा पद, nth टर्म। सेकंड क्वेश्चन होता है n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म। थर्ड क्वेश्चन होते हैं पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। फोर्थ टाइप के क्वेश्चन होते हैं
कौन सा पद शून्य है? विच टर्म वी जीरो। फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, कितने पदों का योग शून्य होगा? ठीक है, कितने पदों का योग शून्य होगा? सम विल बी जीरो। ये जनरल क्वेश्चन होते हैं इतने टाइप के। इसके बाद कुछ क्वेश्चन कंबाइन करके पूछे जाते हैं। तो जब आप ये समझ लेंगे, उसके बाद जो कंबाइंड क्वेश्चन है उनको भी इजीली कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूले की बात करेंगे। तो फार्मूले क्या होते हैं? एनवा टर्म, एनवा पद। एनवा पद क्या होगा? जैसे कोई श्रेणी दे रखी है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इसमें पूछा जाता है कि इसका 8वां पद क्या होगा, इसका 10वां पद क्या होगा, इसका 17वां पद क्या होगा। वो इससे रिलेट करता है। सेकंड पूछा जाता है कि भाई ये श्रेणी दे रखी है, इसके 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए, या फिर इसके 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए, या फिर 7 पदों का, या फिर 15 पदों का। तो ये इससे रिलेट करेगा। पदों की संख्या, कोई श्रेणी दे रखी है और डॉट डॉट इसके आगे कितना दे दिया इसने? 50 दे दिया। और पूछा इस श्रेणी में कितने पद होंगे, हाउ मेनी टर्म इन दिस सीरीज। तो ये इससे रिलेट करेगा कि पदों की संख्या निकालेंगे। कोई क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है, सीरीज दे रखी है, और सीरीज में दिया है 5 4 3 डॉट डॉट डॉट, या दूसरा क्या दे रखा है -11 -10 डॉट डॉट डॉट। इस तरह के जो क्वेश्चन है, इनकी कंडीशन क्या होती है कि कौन सा पद शून्य होगा? शून्य उस कंडीशन में होगा या तो आपका सीरीज का पहला पद शून्य हो, या तो आपका सीरीज का पहला पद शून्य हो, या फिर उसके बीच में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो नेगेटिव हो। तो यहां देख रहे हैं हमारे पास क्या है, इसके बीच में जो डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, लेकिन किस में है? निगेटिव 1 है। 1 इसमें माइनस हो रहा है, इसलिए ये इसका कोई भी पद शून्य हो सकता है, या फिर इस श्रेणी का भी कोई पद शून्य हो सकता है, क्योंकि ये श्रेणी कैसी है हमारे पास? नेगेटिव साइन के साथ है। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन अप्लाई होती है। ये इन दोनों कंडीशन से रिलेट करते हैं कि कौन सा पद इसका शून्य होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ गए आप? कितने टाइप के क्वेश्चन आपके पास हैं? तो 5 टाइप्स के क्वेश्चन इससे रिलेट करते हैं। और किस तरह के होते हैं सीरीज, अब मैं कुछ फार्मूले बताऊंगा आपको, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। फार्मूला देखेंगे nth टर्म। सबसे पहले बता दूं, कोई भी सीक्वेंस दे रखी है, कोई सीरीज दे रखी है, उसका जो पहला पद होता है, पहला पद जो होगा उसको हम ए बोलेंगे। सारवंतर जिसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, इसको हम डी बोलते हैं। एन, यहां जो पदों की संख्या को एन बोलते हैं। अंतिम पद, किसी संख्या का, किसी श्रेणी का अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद, जिसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। एनवा पद, जिसको हम टी है।
n पदों का योग Sn। ये कुछ हमारे पास सिंबल हैं, प्रतीक हैं, जिनसे हम पहले पद को, सार्वंतर को, पदों की संख्या, अंतिम पद, प्रथम पद या फिर nवां पद, n पदों का योग के लिए हम प्रदर्शित करते हैं। फार्मूले पर आते हैं कुछ। तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले हम Tn की बात करेंगे। Tn मीन्स nवां पद क्या होता है हमारे पास? a प्लस n माइनस 1 d। सेकंड क्या होता है? Sn। Sn क्या होता है? n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। इसका एक सेकंड फार्मूला होता है a प्लस l अपॉन 2 इंटू n। a फर्स्ट टर्म है, l लास्ट टर्म है, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई n, जो पदों की संख्या दे रखी है। ठीक है, ये दो फार्मूले हमारे पास, हम इन्हीं फार्मूले से सभी क्वेश्चन को करेंगे। फार्मूले आपको पता है, लेकिन जब हम एकेडमिक की बात करते हैं तो हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। फार्मूले के साथ पूरा हमें डिस्क्रिप्शन का देना पड़ता है। लेकिन जब कंपटीशन की बात होती है तो हमारे पास फार्मूला अप्लाई करने के लिए समय नहीं होता। अगर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहले हम ए लिखेंगे, ए क्या है, बी क्या है, डी क्या है, एन क्या है, और फिर उसको अप्लाई करेंगे, तो शायद हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। और हमें टाइम को क्या करना है? मैनेज करना है, टाइम को कम लगाना है, और कम टाइम में हमें ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो आज मैं जो आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो कोई भी समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन होता है, वो विद इन 10 सेकेंड 20 सेकेंड में आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। आपको ऐसा नहीं है पूरा अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम जो ट्रिक सीख के गए थे, हमने अप्लाई किया था, लेकिन एग्जाम टाइम पर हम उसको भूल गए और हमारी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। ऐसे टाइम पर हमारे पास क्या होना चाहिए? एक बेसिक फार्मूला हमें पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप उस फार्मूले को अप्लाई करके उसको आंसर को ला सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं, आप क्वेश्चन पर आते हैं। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर आएंगे सबसे पहले। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक सीरीज दे रखी है 2 4 6 8 10। सीरीज कोई भी हो सकती है, ऐसा नहीं है यही नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या पहचानना है? ये समांतर श्रेणी है। मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो तो समांतर श्रेणी की बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपको पहचानना होगा कि ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि श्रेणियों के साथ हमारे पास समांतर भी आती है, गुणोत्तर भी आती है, और हरात्मक श्रेणी के भी क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे पहचानना है सबसे पहले कि भाई ये क्या है, समांतर श्रेणी है। तो हम क्या देखेंगे? डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, दो पदों के बीच का अंतर देखेंगे कितना है? 2 है। यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है। अगर ऐसा है तो ये क्या है? समानांतर श्रेणी है। और समानांतर श्रेणी के लिए फार्मूले आपको पता है। आधा काम आपका हो गया, लेकिन ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको देखते ही पहचानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा एक इसका मेथड और बता देता हूं। पहचानने की कोशिश करने के साथ साथ क्या होगा कि दो टर्म्स के लिए प्लस करके हाफ करो तो हमारे पास मिडिल टर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मिडिल टर्म आना चाहिए। बीच का पद जो है, बीच के पद का दो गुना जो है, वो इन दोनों की योग के बराबर होना चाहिए। तो देखेंगे 4 का जो डबल है, 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। और यहां पर 6 प्लस 2 करेंगे तब भी 8 आएगा। तो ये भी हमारे पास एक पहचान करने का तरीका है। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, आपको जो आसान लगे उस मेथड से इसको पहचान कर सकते हैं, लेकिन पहचान करने के लिए इतना समय नहीं चाहिए हमारे लिए कि बहुत पहचान करने में ही सारा समय निकल जाए। अब बात करते हैं इस पर क्वेश्चन की। सीरीज पता लग गई आपको? इसको मैं थोड़ा सा डॉट डॉट कर दे रहा हूं, कहां तक है पता नहीं, अभी मैं नहीं बोल रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मुझे चाहिए कौन सा पद? 19वां पद। T19 आपको निकालना है। T19 19वां पद निकालना है। तो 19वां पद निकालने के लिए फार्मूला आपको ए क्या दे रखा है? ये दे रखा है, A2 है, D2 है, N19 है। तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन अब आपको डायरेक्ट थोड़ा सा प्रयास करना है कि मुझे क्या चाहिए 1900। देखिए जितनी भी ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स कुछ नहीं है, बस फार्मूले को हमें अप्लाई कैसे करना है, इजी मेथड से कैसे करना है, शॉर्ट टाइम में कैसे करना है, उस पर ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा हमारे पास T19 है, इसको नहीं लिखना है क्योंकि हमारे पास एग्जाम में यही पूछा गया है, मैं कुछ नहीं करना है, मैं डायरेक्ट आंसर की तरफ जाना है। और आंसर की तरफ क्या होगा, फर्स्ट टर्म लिखना है, फर्स्ट टर्म लिखना है। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, टर्म कौन सा पूछा, 19, तो 19 से एक कम पहले वाला ले लेंगे और प्लस करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 रहे, 19 में से एक जाएगा, कितना रहेगा, 18 रहेगा, 18 रहेगा, 18 को मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, डी से कर देंगे, और आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और आंसर 38 हो जाएगा। अब ये 38 आया, कैसे आया, फार्मूला वही था, क्या था मेरे पास, 2 प्लस 19 माइनस 1 2 प्लस 18 इंटू 2 प्लस 36, और ये हमारे पास सेम यहां पर आ गया। ठीक है, ये नंबर 1। नंबर 2 जब हमारे पास नंबर 2 से स्टार्ट है और पूछा क्या जा रहा है, 1900 पद पूछा रहा है, डिफरेंस कितना है हमारे पास, डिफरेंस कितना है हमारे पास, 2 का डिफरेंस है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 19 भी कर सकते हैं, और आंसर हमारे पास 38 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, और इसको शॉर्ट ऑफ फार्मूला जो होगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब 19 पूछा तो 18d, 15 पूछा तो a प्लस 14d। ये हमने यहां पर लिखने से क्या कर दिया, इस n माइनस 1 का काम खत्म कर दिया, इसको हमें यूज नहीं करना। ठीक है, डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख सकते हैं। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, क्वेश्चन दे रखा है 3 7 11 15 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले हम श्रेणी देखनी है, 3 7 7 के बाद 11 11 के बाद 15, सभी में डिफरेंस कितना है हमारे पास, 4 का डिफरेंस है, और जब 4 का डिफरेंस है सभी टर्म्स के बीच में, तो क्या है, समानांतर श्रेणी है। पहला क्वेश्चन से पूछा जाता है कि भैया इसका सातवां पद क्या होगा, 7 टर्म पूछा है, तो 7 टर्म कितना हो जाएगा, 7 का मतलब 6d की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, 7 माइनस 1 किसकी बात करेंगे, 6d की बात करेंगे। d कितना है आपके पास, d कितना है, 4 है, तो 6 4 24 होंगे, और 24 में 3 आपको प्लस करना है, आंसर 27 होगा, T7। T7 कितना होगा, 27 होगा। तो किस तरह से करना है हमें, सबसे पहले क्या करना है, इसका डिफरेंस है, डिफरेंस को मल्टीप्लाई किससे करना है, जो टर्म्स दे रखा है उससे एक पहले। सातवां टर्म दे रखा है, तो मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 6 से करना है, तो 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 प्लस 3, आंसर 27। इसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, इसी पूछा जाता इसके 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 6 पद, 6 पदों का योग ज्ञात करना है, तो ये फार्मूला है आपके पास। अब इस फार्मूले को अप्लाई करोगे तो आपके पास n इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया, ए दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, फार्मूला अप्लाई करें। लेकिन हम इस फार्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या लेना है, फर्स्ट टर्म लेना है। तो 6 पदों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या आप करोगे, सबसे पहले 3 लिखोगे, कितना लिखोगे, 3 लिखोगे, और हमारे पास जो छठा पद है वो क्या होगा, डिफरेंस कितना है, 4 है, तो छठे पद का मतलब 5 से लेंगे, 5 और 20 3 23, कितना हो जाएगा 23 अपॉन 2 इंटू 6, 6 क्यों है कि 6 पद है, इसको देखो 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 26 इंटू 3, 26 3 जा 78, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, n पदों का योग भी ज्ञात कर सकते हो। कोई सीरीज दूसरी दे रखी है, 3 6 9
12, 15। हाँ जी, ये क्वेश्चन है 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 6 पदों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या आप करोगे, सबसे पहले 3 लिखोगे। कितना लिखोगे, 3 लिखोगे। और हमारे पास जो छठा पद है वो क्या होगा, डिफरेंस कितना है, 4 है। तो छठे पद का मतलब 5 से लेंगे, 5 और 20, 3, 23, कितना हो जाएगा 23/2 इंटू 6। 6 क्यों है कि 6 पद है। इसको देखो 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 26 इंटू 3, 26 3 जा 78, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, n पदों का योग भी ज्ञात कर सकते हो। कोई सीरीज दूसरी दे रखी है, 3, 6, 9, 12, 15। किसी ने पूछा इसकी श्रेणी के पदों का योग बताइए। पद कितने हैं इसके अंदर, 5 पद। कितने पद है, 5 है। तो इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए आप क्या करोगे, 3 + 15 नहीं लिखना है, क्या करना है, 18 लिखना है डायरेक्ट। ये क्वेश्चन है 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 6 पदों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या आप करोगे, सबसे पहले 3 लिखोगे। कितना लिखोगे, 3 लिखोगे। और हमारे पास जो छठा पद है वो क्या होगा, डिफरेंस कितना है, 4 है। तो छठे पद का मतलब 5 से लेंगे, 5 और 20, 3, 23, कितना हो जाएगा 23/2 इंटू 6। 6 क्यों है कि 6 पद है। इसको देखो 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 26 इंटू 3, 26 3 जा 78, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, n पदों का योग भी ज्ञात कर सकते हो। कोई सीरीज दूसरी दे रखी है, 3, 6, 9, 12, 15। किसी ने पूछा इसकी श्रेणी के पदों का योग बताइए। पद कितने हैं इसके अंदर, 5 पद। कितने पद है, 5 है। तो इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए आप क्या करोगे, 3 + 15 नहीं लिखना है, क्या करना है, 18 लिखना है डायरेक्ट। और अपॉन में क्या लिखना है, 2 लिखना है। और मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से करना है। 45 इसका आंसर हो जाएगा। कैंसिल करना है, 2 9 जा और 9 5 जा 45। इस तरह से आप किसी भी श्रेणी के समांतर श्रेणी, किसी भी समांतर श्रेणी के पदों का योग आप ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 15 सेकेंड आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे, आपको पता लग गया, नंबर पता लग गया कि कौन सा पद होगा, nवां पद पता लग गया आपको, और पदों का योग पता लग गया। ठीक है, अगला आता है हमारे पास एक श्रेणी दे रखी है, 15 या फिर 18 और लिख ले रहा हूं, 18, 15, 12, 9। श्रेणी कैसी, सबसे पहले पहचान करना है श्रेणी कौन सी है, ये 18 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना, 3। इसके बीच में डिफरेंस कितना, 3। इसके बीच में डिफरेंस कितना, 3। तो क्या हो गया, ये समांतर श्रेणी हो गई। जब ये समांतर श्रेणी हो गई तो आपको पता है फार्मूले सब वही लगने वाले हैं। अब ये इसमें क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, जो डिफरेंस है 3 का, लेकिन वो कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। डी कैसा है, नेगेटिव है। लेकिन अब आपसे जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। क्या बताना है आपको, इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, श्रेणी के
कितने पदों का योग शून्य होगा? कितने पदों का योग शून्य होगा? ठीक है, तो हमारे पास दो क्वेश्चन है, श्रेणी एक है। पहले हम एक ही बात करेंगे, कौन सा पद शून्य होगा। तो शून्य करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Tn को जीरो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? Tn को शून्य करना पड़ेगा। लेकिन हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट करने का मतलब आपको फार्मूला अप्लाई तो करना है, फार्मूला वही अप्लाई करना है जो फार्मूला है, लेकिन शॉर्ट में करना है, छोटा करना है, टाइम को मैनेज करना है। कैसे कर पाएंगे उसके लिए देखिए, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म इसका लिखेंगे। फर्स्ट टर्म लिखेंगे कितना है, 18। फर्स्ट टर्म कितना है, 18 है। सबसे पहले क्या लिखना है मुझे, फर्स्ट टर्म लिखना है। इसका डिफरेंस कितना है, 3। डिवाइड बाई 3 करना है, डिवाइड बाई 3 करना है, 3 से डिवाइड कर दो। लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहां पर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नो डिफरेंस, ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे कुछ भी हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, चाहे माइनस हो या फिर प्लस हो। जो कॉमन डिफरेंस है, जो डी है, वो चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 3 से, और प्लस यहां पर 1 करना है। कोई भी श्रेणी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, समांतर श्रेणी का हो, और आपको ये पूछा जाए श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहले पद को लिखना है, उसके नीचे उसका डिफरेंस लिखना है, प्लस 1 करना है। ये हमेशा ही प्लस 1 करना है, ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में हो आपको क्या करना है, प्लस 1 करना है। इसको कोई भी कर लेगा और यहां पर आंसर आ जाएगा 7। तो सातवां जो पद होगा इसका, वो क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, सातवां पद इसका शून्य होगा, सातवां पद। फार्मूला क्या लिखेंगे आप इसके लिए, ए अपॉन डी। ए अपॉन डी, ए पता है क्या है, पहला पद, ऐसे लिख लो। प्रथम पद सब लोग जानते हो, फर्स्ट टर्म अपॉन अंतर। कौन सा अंतर, सार्वंतर। पूरा लिखता हूं, पूरा देखिए, पूरा लिखता हूं, सार्व अंतर। यहां पर इसको CD लिख दे रहा हूं, या कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस प्लस 1। हमेशा यही करना है, दूसरा कोई काम नहीं। कोई भी श्रेणी हो। एक क्वेश्चन और यहां पर देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां श्रेणी में दूसरी लिख दे रहा हूं, यहां पर देखिए, -12 -12 -10 -8 डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन चेंज है। अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, ए हमारे पास माइनस है और डी कैसा है, इसमें डी प्लस का है। तो डी से ए से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके पास, चाहे ए माइनस का हो या फिर डी माइनस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। करना क्या होगा, पहला पद क्या है आपके पास, पहला पद क्या है, 12, डिफरेंस कितना है, 2, प्लस क्या करना है आपको, 1 करना है। आंसर क्या आएगा, यहां पर भी सातवां पद आएगा। क्या आएगा, सातवां पद आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है ये सातवां इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, सबके सातवां ही आएगा, ऐसा नहीं है। वो क्वेश्चन मैंने लिख दिया, एट रैंडम लिखा हुआ क्वेश्चन है, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, लेकिन आंसर उसका भी क्या आ रहा है, सातवां आ रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसी भी श्रेणी के जिसके अंदर या तो D नेगेटिव है या फिर A नेगेटिव है, ऐसी कंडीशन में उसका कौन सा पद शून्य होगा,
तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सीधे सीधे पहला पद अपॉन में उसका डिफरेंस और प्लस जो भी आएगा उसको 1 प्लस कर देंगे। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा कि कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, श्रेणी के कितने पदों का योग शून्य होगा। अभी तो कौन सा पद शून्य होगा, अब कितने पदों का योग शून्य होगा। तो आपको उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसका आंसर फिर मैं यहां बता रहा हूं। ये जो फार्मूला था किसके लिए था, कौन सा पद शून्य होगा, विच टर्म विल बी 0। तो ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, श्रेणी के कितने पदों का योग शून्य होगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो फार्मूला है, क्या फार्मूला है, फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, इसको ऐसे ही रहने देना है। और रहने के साथ क्या करना है, यहां पर जो फर्स्ट टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखिए, फार्मूला लिख सकते हो 2a अपॉन डी प्लस 1। कब होगा ये, व्हेन Sn इक्वल टू 0। ठीक है, व्हेन Sn इक्वल टू 0, जब पदों का योग शून्य होगा तो ये कंडीशन होने वाली है। ठीक है, पदों का योग कब शून्य होगा, जब 2a अपॉन डी प्लस 1। ठीक है, ये इतने पद होंगे, इतने पद होंगे, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो क्या है हमारे पास 2 इंटू, या लिखिए क्या, 2 इंटू 12 अपॉन 2 प्लस 1, कितना आ गया हमारे पास 13, n इक्वल टू 13। 13 पद होंगे इसके अंदर, कितने पद होंगे, 13 पदों का योग कितना होगा, शून्य होगा। इस समांतर श्रेणी के 13 पदों का योग क्या होगा, शून्य होगा। सेम इसमें भी हम देखेंगे, तो इसका भी वही आने वाला है हमारे पास। क्या लिखना है मुझे, 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 अपॉन कितना है, यहां पर 3 है और प्लस 1 करना है। ठीक है, तो यहां पर भी 3 से ये कैंसिल करेंगे और यहां कितना आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 1, 13 पद। ठीक है, कितने पद होंगे, 13 पद होंगे। 13 पदों का योग कितना होने वाला है, शून्य हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज ये क्वेश्चन मैंने बताए हैं, कल के लिए मैं एक सीरीज के दूसरे क्वेश्चन बताऊंगा, समांतर श्रेणी में ही बताऊंगा, और उसके बाद अगले दिन हम गुणोत्तर श्रेणी स्टार्ट करेंगे। आप इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे एप्लीकेशन शिखा डिफेंस क्लासेस एप्लीकेशन पर आकर आप कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।